Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of class 4th EVS chapter Abdul in the Garden. इससे पहले इस चैप्टर की वर्कशीट और इस चैप्टर का NCERT एक्सप्लेनेशन मैं आपको करा चुकी हूँ. नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट कि चैप्टर कितने अच्छे से आपने समझा है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं. इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको टैप कर दीजिए. फ़ायदा ये होगा उससे आपका कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर एक्सप्लेनेशन की, आपके एग्ज़ाम की भी वीडियोस, अभी मैं PT2 की वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ जल्दी ही. हाफ ईयरली आप सभी के हो चुके होंगे होपफुली, केवीज़ में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं. PT2 स्टार्ट होने वाले हैं, दिल्ली रीजन से ही शुरू होंगे फिर से. तो जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आते हैं हमारे पास वो सब मैं अपलोड कर दूंगी, तो वो मिस नहीं होने चाहिए आपके. ओके, सो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वॉज अब्दुल हेल्पिंग हिज फादर. अब्दुल अपने फादर की हेल्प कहाँ पर कर रहा था? आपके ऑप्शन हैं ए इन द गार्डन, गार्डन में, बी इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में, सी इन द स्कूल, स्कूल में, या फिर डी इन द होम, घर पर. जो भी आपको लगता है कि इसका करेक्ट आंसर है, ए बी सी या डी में से आप कहीं पर भी लिख लीजिए. वीडियो के एंड में मैं आपको सारे करेक्ट आंसर्स बताऊंगी, जिससे कि क्रॉस चेक हो जाए कि कितने आंसर्स आपके सही हुए हैं. ओके, चलिए, आंसर आपने कर दिया होगा. चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से होती है अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो. सेकेंड क्वेश्चन है आपका, हाउ आर द रूट्स ऑफ द ग्रास. ग्रास जो था, उगा हुआ था वहाँ पर, उसकी रूट्स कैसी थी? आपके ऑप्शन हैं ए स्ट्रॉन्ग एंड डीप, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत गहरी थी. बी वीक एंड डीप, या फिर बहुत ही वीक थी और डीप थी. सी वीक एंड शॉर्ट, वीक थी और शॉर्ट थी. या फिर डी शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट थी, छोटी थी लेकिन स्ट्रॉन्ग थी. आपके चैप्टर में जो ग्रास अब्दुल अपने गार्डन से उसको पुल आउट करने की कोशिश कर रहा था, निकालने की कोशिश कर रहा था, वो कैसी थी रूट्स? स्ट्रॉन्ग डीप, वीक डीप, स्ट्रॉन्ग शॉर्ट, शॉर्ट स्ट्रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पी प्लांट इज. पी प्लांट जो होता है आपका मटर का जो पेड़ होता है वो क्या है? वो एक क्रीपर होती है, क्लाइंबर होती है, हर्ब होती है, या फिर श्रब होती है? हर्ब्स बहुत छोटे आपके पेड़ होते हैं और श्रब्स उससे थोड़े बड़े, जैसे कि आप उसको ले लीजिए हिबिस्कस, या फिर आपका जो रोज़ प्लांट होता है, ये श्रब्स हैं आपकी. हर्ब्स अगर देखें इससे भी छोटे प्लांट्स, जैसे कि कैबेज, टमाटो, मस्टर्ड, रेडिश, सनफ्लावर्स, ये बहुत ही छोटे प्लांट्स जो होते हैं इनको श्रब्स बोलते हैं. क्लाइंबर्स होते हैं बेल, क्लाइंब करना, जैसे आप जानते हैं चढ़ना होता है किसी चीज़ पर, तो ऐसे ये जो बेल होती है, क्लाइंबर्स जो होती है, वो किसी ट्री के ऊपर आपने चढ़ी हुई देखी होगी, या फिर कई बार आपकी वॉल पर, या फिर कोई उनको जो भी सहारा मिलता है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि स्टेम इनका बहुत वीक होता है. क्रीपर होती है जो कि अर्थ के ऊपर ही क्रीप करती है, जैसे आपके कुछ एनिमल्स होते हैं ना क्रीपर्स, तो ये क्रीपर्स भी अर्थ के ऊपर ही रहती है, ऊपर नहीं चढ़ती लेकिन फैलती है. इनको भी बेल ही कहते हैं वैसे हिंदी में. ओके, तो पी प्लांट क्या है? पिक्चर्स आपको दिखा देती हूँ, देखिए. ये आपके मटर के पेड़ है, पी दिख भी रही होंगी आपको यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज रेडिश. रेडिश क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए एक रूट है, रेडिश मूली जिसे आप कहते हैं, एक रूट है. बी अ लीफ, या फिर एक पत्ती है. सी अ फ्रूट, फ्रूट है. या फिर डी स्टेम. आप हर चीज़ का डिफरेंट पार्ट्स खाते हैं. किसी चीज़ की आप रूट खाते हैं, किसी की लीफ, किसी की स्टेम, किसी का फ्रूट. जैसे रूट की हम बात करें तो जो कैरेट है आपकी, उसकी रूट खाई जाती है. लीफ की बात करें तो स्पिनच की आप लीव्स खाते हैं. फ्रूट तो बहुत का आप टमाटो का ले लीजिए, फ्रूट खाते हैं. स्टेम की अगर बात करें, शुगर केन और पोटैटोज, इनके आप स्टेम खाते हैं. तो रेडिश क्या है? रूट, लीफ, फ्रूट, या फिर एक स्टेम है? कौन सा पार्ट आप खाते हैं रेडिश का? ओके, आगे आते हैं. अब पहले आपको रेडिश दिखा देते हैं, वैसे देखी होगी आप सबने, बट इस तरीके से उगती है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम वेयर डू द लीव्स ऑफ प्लांट गेट वाटर. जो लीव्स होती है वहाँ पर खाना बनता है. खाने बनने के लिए आपको पता है क्या चीज़ें चाहिए? सनलाइट चाहिए आपके, वाटर उसको ज़रूर चाहिए टू ग्रो प्लांट को, और सॉइल चाहिए. तो आप बताइए कि वाटर प्लांट की जो लीफ है उस तक कहाँ पहुँचता है? क्योंकि पानी तो आप जानते हैं आप मिट्टी में डालते हैं, और लीफ को अगर चाहिए तो वो कहाँ से जाएगा उसके पास? आपके ऑप्शन हैं ए सन से उसको वाटर मिलता है,
बी एयर हवा से वाटर मिलता है, सी लैंड से मिलता है, या फिर डी सॉइल से मिलता है। कई बार बच्चे क्लास में पूछते हैं अगर लीफ में खाना बनता है तो हम लीफ पे ही पानी क्यों नहीं डाल देते, तो लीफ पे पानी डालोगे वो अब्जॉर्ब नहीं करेगी उसको। चलिए क्वेश्चन आपका आंसर आपने कर दिया होगा, आसानी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 6th क्वेश्चन है, वेयर वी हैव फाउंड डेजर्ट ओक ट्री। बड़ा ही स्पेशल ट्री है, स्पेशलिटी पहले बता देती हूँ इसकी। जो जड़ है वो पेड़ से 18 टाइम्स नीचे तक होती है। अगर पेड़ इतना बड़ा है, ये सपोज करिए ये पेड़ है, तो जड़ उसकी बहुत ज़्यादा गहराई तक होती है धरती के अंदर, तब तक नीचे जाती रहती है जब तक कि उसको नीचे पानी नहीं मिल जाता। उसके बाद जब पानी मिल जाता है तो ये पूरा पानी अब्जॉर्ब करके, इसका तना होता है बहुत बड़ा, उसमें सब पूरा पानी स्टोर कर लेती है। और क्योंकि ये डेजर्ट में है, डेजर्ट में आप जानते हैं पानी की कमी होती है, तो जब भी लोगों को पानी की कमी होती है वो यहाँ पर स्ट्रॉ डालते हैं और इसमें भरे हुए पानी को पी लेते हैं, बिल्कुल प्योर वाटर वो होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लांट है ये। बताइए कहाँ पर मिलता है? आपके ऑप्शन हैं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, या फिर इंडिया में। वेयर डू यू फाइंड डेजर्ट ओक ट्री? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका। वैसे भी डेजर्ट ओक ट्री के बारे में आपसे क्वेश्चंस भी वैसे भी पूछा जा सकता है कि इसके बारे में 4 to 5 लाइंस लिखिए। मैं आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, कहाँ पर मिलता है, क्या स्पेशलिटी है, कहाँ पर पानी फिल्ड रहता है नॉल, और ऐसा ये ट्री होता है। देखिए ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत छोटा सा है, काफ़ी बड़ा ट्री होता है। ओके, ये इसका फ्रूट है ओक। आपने देखा होगा लास्ट क्लास में, आपकी इंग्लिश में भी आई थिंक 3rd क्लास में ओक का कुछ जिक्र हुआ था कि आई एम ए बिग ओक ट्री समथिंग, इंग्लिश की एक पोएम थी, तो ओक आपने वहाँ पर भी देखा होगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज विच आर द 2 रूट्स दैट वी ईट। कौन सी 2 रूट्स हैं जो कि आप खाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए रेडिश एंड कैरेट, बी शुगर केन एंड यंग बैम्बू शूट, सी टमाटो एंड पम्पकिन, या फिर डी नन। जो आपको ऑप्शंस दिए हुए, एक तो इनमें रूट ही है, दूसरा जो आपका पेयर है उसके हम लोग स्टेम खाते हैं, तीसरा जो पेयर है उसका हम लोग फ्रूट खाते हैं। तो किसकी रूट्स खाते हैं? इजी क्वेश्चन। चलिए आंसर भी कर ही दिया होगा आप सबने। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द नेम ऑफ 2 स्टेम्स दैट वी ईट। 2 स्टेम्स के नाम लिखिए जो आप खाते हैं। आपके ऑप्शंस वही हैं जो पहले थे, टमाटो एंड पम्पकिन, शुगर केन एंड यंग बैम्बू शूट, रेडिश एंड कैरेट, या फिर डी ऑल। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ट्री विच हैज स्पेशल रूट्स। कौन सा ऐसा ट्री है जिसकी रूट्स बहुत स्पेशल होती है? दे गो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस अंटिल दे रीच द ग्राउंड। इसकी जो रूट्स है वो इसकी ब्रांच पर होती है, इसकी जो ब्रांचेस होंगी, इसकी जो टहनियाँ होंगी, यहाँ से रूट लटकती रहती है नीचे, और तब तक वो नीचे आती रहती है जब तक ग्राउंड को टच ना कर ले, और उसके बाद वो बढ़ती नहीं है ज़्यादा। ऐसा नहीं है ग्राउंड पे भी बहुत दूर तक फैल जाएगी, जब तक ग्राउंड तक नहीं पहुँच जाती तब तक वो नीचे नीचे आती रहेगी। आपके ऑप्शन है मैंगो ट्री में ऐसा होता है, एप्पल ट्री में ऐसा होता है, गुआवा ट्री में, या फिर डी बैनियन ट्री में। इस ट्री की पिक्चर भी आपको एनसीईआरटी में दी हुई है। किस ट्री की रूट स्पेशल होती है? ब्रांच के ऊपर रूट्स होती है, आपने देखा भी होगा बच्चे झूलते भी है उसके ऊपर, दे स्विंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर एंड समथिंग। पिक्चर पहले आपको दिखा देती हूँ, नाम आपको डेफिनेटली पता होगा। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि रूट्स बहुत हल्की सी होगी जिनके आप ऊपर वो कर सकते हैं, कई बार क्योंकि ये पेड़ बहुत लंबे टाइम तक रहता है, तो देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं, और धरती तक जब तक नहीं पहुँच जाती तब तक ये बढ़ती ही रहती है। एक इस ब्रांच से ये रूट आई हुई है और नीचे तक देखिए यहाँ तक आई हुई है। ओके, आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ एक्ट विच इज मेड इन इंडिया अगेंस्ट कटिंग ऑफ ट्रीज। वो कौन सा एक एक्ट है जो कि बनाया हुआ है अगेंस्ट कटिंग द ट्रीज। आप पेड़ों को नहीं काट सकते, अगर आपको पेड़ को काटना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी उस लॉ के अकॉर्डिंग। तो वो कौन सा लॉ है, कौन सा कानून है? आपके ऑप्शन हैं ए इंडियन रिजर्व एक्ट, बी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, सी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, डी नन ऑफ द अबव। आपने देखा भी होगा कई बार केवी में एक्चुअली ये देखने को मिलता है, बहुत सारे ट्रीज होते हैं आपके, और अभी रिसेंटली एक केवी में पेड़ गिर गया, तो आप गिरे हुए पेड़ को भी उठा नहीं सकते, पहले आप परमिशन आपको लेनी कंपलसरी है, अदरवाइज लीगल एक्शन हो सकता है आपके अगेंस्ट। तो वो कौन सा लॉ है? रिजर्व एक्ट, गवर्नमेंट एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट और नन? चलिए आंसर पता है, वेरी गुड, अदरवाइज एंड में आपको आंसर पता लग ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड्स के जर्मिनेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एयर, सनलाइट, वाटर, या फिर तीनों चीज़ें चाहिए? एक बीज लीजिए, उसको हवा में रख दीजिए, क्या वो जर्मिनेट हो जाएगा? धूप में रख दीजिए, क्या हो जाएगा? पानी में रख दीजिए, क्या हो जाएगा? पानी, हवा, धूप सब दीजिए, तब क्या जर्मिनेट होगा, मतलब तब होगा क्या? ऑल
इजी क्वेश्चन है ये, मैं आपको एक्टिविटी भी करा चुकी हुई है. व्हाट इज आवर नेशनल ट्री? क्योंकि ट्रीज की बात हुई है अब्दुल इन द गार्डन में, तो अपने नेशनल ट्री का नाम बताइए. इंडियन नेशनल ट्री कौन सा है? कोकोनट, नीम, मैंगो या फिर बैनियन? इंडिया का नेशनल ट्री कौन सा? नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड्स, ये सब चीज़ें आपको पता होगी. नेशनल एक्वेटिक एनिमल ट्री कौन सा है? नेशनल फ्लावर भी पता होगा. ओके, आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड. वो प्रोसेस जिससे कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इवापोरेशन. ट्रांसपिरेशन कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं उस प्रोसेस को जिससे ट्रीज खाना बनाते हैं, या फिर इवापोरेशन. ओके, ये वो प्रोसेस है. होता क्या है, जो लीव्स हैं आपके प्लांट की, पानी उनको भेजती है रूट्स से यहाँ पे जाता है स्टेम में, स्टेम से वो होके पत्तियों में जाता है, फिर इनको सनलाइट सूरज से मिल जाती है. ये कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है ना. इसलिए हम बोलते हैं ज़्यादा पेड़ लगाइए, क्योंकि हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, तो उसको ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है जब ये खाना बनाते हैं. अपना प्रोसेस का नाम तो आपको पता ही होगा. चलिए मैं बता देती हूँ, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि आपने अब आंसर कर ही दिया होगा. आगे आते हैं. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. इनमें से सही स्टेटमेंट पहचानिए कौन सी है. द बैनियन ट्री इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ये सही है. या फिर देयर इज नो लॉ अगेंस्ट LAW अगेंस्ट कटिंग ट्रीज के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है, ये सही है. अब्दुल वॉज वर्किंग इन द गार्डन, अब्दुल गार्डन में वर्क कर रहा था. तो विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट? बैनियन ट्री ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, उसके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है, अब्दुल गार्डन में वर्क कर रहा था. इसमें बहुत बच्चे लगाएंगे. मैं आपको बता दूं, बैनियन ट्री की बात हो रही है यहाँ पर, आप डेजर्ट ओक ट्री ना सोचें. ओके, 15th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग वी डू नॉट गेट फ्रॉम प्लांट्स. इनमें से क्या चीज़ आपको प्लांट से नहीं मिलती है? ऑक्सीजन, कॉटन या फिर गोल्ड. ऑक्सीजन नहीं मिलती, कॉटन, रुई जिसे आप कहते हैं, या फिर गोल्ड, सोना नहीं मिलता. ये तो इजी है. अगर जो चीज़ नहीं मिलती वो वाली इसमें से मिलने लगे तो लोग शायद पेड़ लगाने भी लगे, जो नहीं लगाते हैं अभी. नेक्स्ट इज वी सेलिब्रेट एनवायरमेंट डे. एनवायरमेंट डे आप कब सेलिब्रेट करते हैं? स्कूल्स में आपके ट्रीज भी लगाए जाते होंगे, आपके प्रिंसिपल्स लगाते होंगे. 5 जून, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त. व्हेन डू वी सेलिब्रेट एनवायरमेंट डे? एनवायरमेंट डे और अर्थ डे का भी आपको पता होना चाहिए कब सेलिब्रेट करते हैं. एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. इनमें से किसको फूड फैक्ट्री कहा जाता है? रूट, स्टेम, लीव्स. एक चीज़ है जिसको किचन कहा जाता है, फूड फैक्ट्री. फूड फैक्ट्री आप जानते हैं जहाँ पर फूड स्टोर होता है एक तरीके से. किसको कहते हैं? रूट्स को, स्टेम्स को, या फिर लीव्स को? ओके, ये आपके क्वेश्चंस थे. अब जहाँ पर भी आपने आंसर्स लिखे हैं वो ऑप्शन देखेंगे हम लोग कि कितने ऑप्शंस आपके करेक्ट है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन ए करेक्ट है, सेकंड का ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ ए, एट्थ बी, नाइन्थ डी, 10th सी. आगे आते हैं. 11th क्वेश्चन का आंसर है डी, 12th डी, 13th बी, 14th सी, 15th सी, 16th ए, 17th सी. सॉरी, फूड फैक्ट्री जहाँ पर फूड बनता है, मुझे लगा फूड स्टोर हाउस की बात हो रही है. फैक्ट्री जहाँ पर बनाया जाता है, फैक्ट्री में से चीज़ें बनती है. आउट ऑफ 17 आपके जितने भी मार्क्स आए कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ लिखेंगे. कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग है तो बैक जाके करेक्ट आंसर ज़रूर चेक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का वेट तो करेंगे ही. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू कम.